25 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा के दौरे पर आने वाले हैं और दौरे को लेकर बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार छिंदवाड़ा का दौरा कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा पहुंचे और तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया, मुआयना किया। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी आज छिंदवाड़ा पहुंचे और अमित शाह के दौरे की तैयारियों का क्या कार्यक्रम है, कितनी तैयारियां हुई हैं और आगे कार्यक्रम कैसे होना है, इसकी समीक्षा की, जायजा लिया। दो तस्वीरें इस दौरे की तैयारियों से जुड़ी हुई, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री कमलनाथ तो दूसरी तरफ वीडी शर्मा, दोनों ही अपने अपने स्तर पर नजर बनाए हुए हैं कि ये कार्यक्रम किसी भी तरह से कहीं भी कोई कमी इस कार्यक्रम में नहीं होनी चाहिए। अमित शाह जो कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, आगामी चुनावों के लिए ये रैली बहुत महत्वपूर्ण। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आज छिंदवाड़ा के बेहद महत्वपूर्ण दौरे पर हैं। बूथ विस्तारक अभियान की शुरुआत होनी है। सर, छिंदवाड़ा में आज एक बड़ा कार्यक्रम बीजेपी का आपकी अगुवाई में। छिंदवाड़ा के अंदर भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाने की ओर अग्रसर है। माननीय अमित शाह जी का पदार्पण 25 तारीख को हो रहा है और अमित शाह जी जब पधारते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता छिंदवाड़ा का उत्साह उमंग के साथ छिंदवाड़ा के अंदर परचम फहराएगा 2023 में और 2024 में। सर, नगर पालिका परिषद में भाजपा के लिए भले ही अच्छा रहा हो, लेकिन सांसद, अगर लोकसभा की सीट की बात करें, विधानसभा सीट, सांसद में भी 2024 भी जीतेंगे, 2023 भी जीतेंगे, इतिहास बनेगा। तो शिवराज जी ने भी कहा कि कमलनाथ की राजनीति का अंत करने जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने काम के बल पर आगे बढ़ती है, अपने कार्यकर्ता की मेहनत के बल पर आगे बढ़ती है और छिंदवाड़ा में भी भारतीय जनता पार्टी परचम फहराएगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हमारे साथ थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि छिंदवाड़ा हो या पूरा मध्य प्रदेश, बीजेपी हर जगह मजबूती के साथ अब अपने काम में जुट गई है और आज छिंदवाड़ा में एक बड़े अभियान की शुरुआत। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। और कमलनाथ का गढ़ माने जाने वाले छिंदवाड़ा जिले को अपने नाम करने में बीजेपी पूरी तरह से जुट गई है। खुद अमित शाह भी छिंदवाड़ा आने वाले हैं और उनके यात्रा की तैयारियों के मद्देनजर बीजेपी के दिग्गजों का छिंदवाड़ा पहुंचने का सिलसिला जारी है। कृषि मंत्री कमल पटेल और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ट्रैक्टर पर बैठकर बूथ पहुंचे और कांग्रेस और कमलनाथ को यहां घेरा। बीजेपी को किसानों का हमदर्द बताया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा छिंदवाड़ा के दौरे पर हैं और बूथ तक जा रहे हैं, लेकिन एक अलग अंदाज में, अनोखे अंदाज में। आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर पर सवार होकर वीडी शर्मा छिंदवाड़ा के दौरे पर बूथ तक पहुंच रहे हैं। सर, बूथ तक ट्रैक्टर में जाने को लेकर क्या सर संदेश? देखिए, हम ग्रामीण क्षेत्र में, ये कृषि प्रधान देश है और आज मैं बूथ क्रमांक 20 लाभा, क्या नाम है इसका, लाभा घोगरी, जो छिंदवाड़ा का बूथ है, उस पर आया हूं। कमल पटेल हमारे कृषि मंत्री जी साथ में हैं और इस बूथ पर किसान बाहुल्य क्षेत्र में ट्रैक्टर से बूथ की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं, बूथ की ओर जाएंगे और बाद में बूथ सशक्तिकरण के अभियान में प्रत्येक बूथ को मजबूत बनाने का बूथ विस्तारक अभियान पार्ट 2 माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के गरीब कल्याण की योजनाएं किसानों से लेकर हर वर्ग के लिए, उनकी भी चर्चा करेंगे। बूथ पर पन्ना प्रमुख पन्ना समिति का डिजिटल निर्माण भी करेंगे और किसानों के साथ, गांव के हमारे सभी भाइयों के साथ आज बूथ पर बैठकर हम चर्चा करेंगे। सर, किसान कर्ज माफी की याद आ जाती है जब किसानों की बात होती है, ट्रैक्टर की बात होती है। बड़ा मुद्दा कांग्रेस ने बनाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उन्होंने किसानों के सशक्तिकरण के लिए, किसानों की आय दोगुनी करने का जो अभियान है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि, हमारे मुख्यमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि, हमारे कमल पटेल जी कृषि मंत्री जी साथ में हैं यहाँ, तो हमने किसानों को सशक्त बनाने का काम, उनकी आय दोगुनी करें, इस काम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगी है। हम केवल झूठे वादे नहीं करते, कांग्रेस ने झूठे वादे किए थे, किसानों से झूठे वादे करके गलती से सरकार में आ गए थे, आज उन्हें बाहर जाना पड़ा। हम किसानों को सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं। ट्रैक्टर से विधानसभा तक नहीं, देखिए कि ट्रैक्टर से किसान के खेत तक सरकार बीजेपी की किसान सरकार जो है खेत तक जा रही है, किसान के गांव तक जा रही है, किसान के घर तक जा रही है। और हम तो किसान हैं और हमने तो देखिए, हमने तो बचपन में ढोर भी चलाए हैं, ट्रैक्टर भी चलाया, बख्तर भी घेरी है और बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी सब किया है।
लेकिन कमलनाथ ने किसानों के साथ धोखा दिया और इसलिए किसानों ने कमलनाथ और कांग्रेस को धक्का दिया। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और कृषि मंत्री कमल पटेल छिंदवाड़ा में हैं और ट्रैक्टर से बूथ तक पहुंच रहे हैं। एक बार फिर किसान कर्ज माफी का कांग्रेस ने जो दावा किया था, वादा किया था, उस पर यहाँ पे सियासत गरमाई है और बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने किसानों के साथ धोखा किया, किसानों की आय दोगुना करने का काम बीजेपी करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ छिंदवाड़ा से वासु चौरे। और इंदौर से निकल रही बीजेपी की भगवा यात्रा का मुस्लिम समाज के लोगों ने स्वागत किया। मुस्लिम समाज के लोगों ने यात्रा में शामिल लोगों को गुलाब के फूल देकर, माला पहनाकर उनका स्वागत किया। निकल रही भगवा यात्रा का मुस्लिम समाज के लोग भी स्वागत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मुस्लिम समाज के लोग मौजूद हैं और गुलाबों के फूलों की बारिश कर यात्रा का स्वागत कर रहे हैं, माला लेकर पहुंचे हुए हैं और इस भव्य भगवा यात्रा का स्वागत करते हुए दिखाई दे रहा है। जी बताइए, आप भगवा यात्रा का स्वागत कर रहे हैं, भगवा यात्रा का आप स्वागत कर रहे हैं? जी, हम भगवा यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। नए वर्ष की शुभकामना सबको। सामाजिक समरसता का संदेश है। अच्छा है, देश अच्छा चले, नया वर्ष फिर अच्छा है। देखिए, मुस्लिम समाज के लोग भी उत्साहित हैं और वो भी इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। पहली बार है जब भगवा यात्रा के स्वागत में ये मुस्लिम समुदाय के लोग भी पहुंचे हुए हैं। कैमरामैन संजय के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 इंदौर। और आगर मालवा से बड़ी खबर, बीजेपी पूर्व विधायक गोपाल परमार के वाहनों में तोड़फोड़ का मामला। दरअसल अज्ञात बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। घर के बाहर खड़ी 2 गाड़ियों में तोड़फोड़ का ये पूरा मामला। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। पूर्व विधायक ने सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं और दरअसल ये जो पूरा घटनाक्रम है, गाड़ियां खड़ी थी घर के बाहर, उन पर हमले का मामला है और आसपास क्या कोई सीसीटीवी लगा हुआ था वहां पर, इस पर अभी जांच पड़ताल चल रही है। पुलिस में इसकी शिकायत दी गई है और इस पूरे मामले को लेकर गोपाल परमार का यह कहना है कि उन्होंने खनन माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाई थी और उसी का ये परिणाम है। हालांकि प्रमुख तौर पर उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन आशंका ये जताई गई है कि खनन माफियाओं में से ही किसी ने ये काम किया हो सकता है। और मध्य प्रदेश में बारिश और ओला गिरने से किसानों पर आफत बरस रही है। कई जिलों में फसलें बर्बाद होने की कगार पर हैं। किसानों को अब बस सरकार का ही आसरा है। वहीं सरकार के मंत्रियों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। खुद मंत्री फसलों का जायजा लेने के लिए खेत में पहुंच रहे हैं। फिलहाल इस आफत से राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि आज भी कई जिलों में बारिश की आशंका है और मौसम विभाग ने इसके लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। दतिया पहुंचे नरोत्तम मिश्रा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाइक से उन्होंने खेत का दौरा किया, जहां गाड़ी जाना मुश्किल था। और नरसिंहपुर के गाडरवारा पुलिस ने बैंक लूटकांड के आरोपियों की परेड निकाली।